हमास और इजराइल की जंग आज निर्णायक दौर में पहुंच सकती है। हजारों लोगों की जान जाने के बाद इस जंग में युद्ध विराम हो सकता है। दोनों तरफ के नेता युद्ध विराम पर बात कर रहे हैं और इस वार्ता का एपिसेंटर है मिस्र का शहर काहिरा। उम्मीद यही है कि काहिरा से शांति का ऐलान होगा। पहले दौर की वार्ता के भी अच्छे रहने के संकेत मिले हैं, लेकिन युद्ध विराम से पहले जंग और गहरा गई। ये रिपोर्ट आ रही है। थम जाएगी जंग, रुकेगा विध्वंस, होगा सीज फायर, नहीं लगेगी फायर। महाशक्तियां कराएंगी युद्ध विराम, अब नहीं होगा कत्लेआम। मिस्र में शुरू हुई वार्ता, निकलेगा शांति का रास्ता। 7 महीने से लगातार चल रही मिसाइलें, हजारों लोगों की जा रही थी जान। कुछ गुनहगार मारे जा रहे थे और कुछ बेगुनाहों का भी खून बह रहा था। आतंकवादियों की एक हरकत ने दशकों से सोए हुए शेर को जगा दिया था। आतंकवादियों का अंत करने के लिए एक एक कर उनके ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था। एक जंग 3 मोर्चों पर लड़ी जा रही थी और तीनों ही मोर्चों पर लाशें गिर रही थी। इस जंग ने समंदर को भी आगोश में ले लिया था और दुनिया के व्यापार चैनल्स को रोक दिया था। आतंक के खिलाफ बड़ा हमला, बारूद से आया जलजला। सीज फायर वार्ता से ठीक पहले आतंकियों के खिलाफ बड़ा हमला किया गया। आम लोगों के बीच छुपे आतंकवादियों को टारगेट किया गया। 3 घरों को टारगेट कर ड्रोन से बम बरसाए गए। इजराइल ने गाजा पट्टी में बड़ा हमला किया। इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में एक ही परिवार के 9 लोग भी शामिल हैं। इजराइल ने फाइटर जेट से टारगेट को हिट किया। समंदर में बढ़ गई टेंशन, हमास के हमदर्द कर रहे परेशान। इजराइल और हमास युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमास के हमदर्द समंदर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने माल ढोने वाले जहाजों को परेशान कर रखा है और स्वेज कैनाल के जरिए होने वाले व्यापार को निशाना बना रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने भारत आ रहे एमवी एंड्रोमेडा स्टार जहाज पर हमला किया। मिसाइलों से हुई इस हमले में जहाज को नुकसान हुआ है। ये जहाज भारत आ रहा था और इस पर 22 भारतीयों समेत 30 क्रू मेंबर सवार हैं। हूतियों के हमले के बाद सबसे पहले भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस कोची जहाज के करीब पहुंचा और एमवी एंड्रोमेडा स्टार जहाज पर क्रू से बात की। भारतीय नौसैनिकों ने जहाज पर उतरकर नुकसान का आकलन भी किया। इस जहाज से भारत तक तेल सप्लाई हो रहा था और अच्छी बात इस पूरे मामले में है कि जहाज को मामूली नुकसान ही हुआ है। हूती विद्रोहियों के टारगेट पर यूएस रॉकेट से मार गिराया रीपर। यमन के हूती विद्रोही हमास का समर्थन कर रहे हैं। जंग के लिए इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। अब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका का आधुनिक रीपर ड्रोन मार गिराया है। MQ-9B रीपर ड्रोन मार गिराया गया है। ये ड्रोन समंदर में निगरानी मिशन पर था। हमास इजराइल में होगा युद्ध विराम, काहिरा से आएगा शांति का पैगाम। मिस्र की राजधानी काहिरा में हमास के टॉप लीडर्स और इजराइल के वार्ताकारों के बीच शांति वार्ता हुई। इस वार्ता में मध्यस्थ काहिरा के अधिकारी रहे। पहले दौर की वार्ता में सकारात्मक संकेत मिले हैं। 7 महीने की जंग खत्म होने की तरफ बढ़ने की संभावना है। वार्ता से पहले बाइडेन ने नेतन्याहू से लंबी बातचीत की। नेतन्याहू को समझाया गया कि जैसे अफगानिस्तान से तालिबान का खात्मा करना नामुमकिन था, वैसे ही गाजा से हमास का खात्मा संभव नहीं है। इसलिए युद्ध रोक देने में ही भलाई है, ताकि युद्ध में खर्च हो रहे पैसे को दूसरी जगह लगाया जा सके, हथियार डेवलप करने और देश के दूसरे कामों पर खर्च किया जा सके। संघर्ष विराम की तरफ पहल तो बेहतर हुई है, लेकिन संघर्ष विराम के बाद जो बात जरूरी है वो ये कि आतंकी फिर कोई गुस्ताखी ना करे, फिर किसी देश की सीमा में घुसकर उसके नागरिकों पर ज्यादती ना करे, माँ के सामने बच्चों का कत्ल ना करे। और जब तक ऐसा होता रहेगा, आतंकियों से लड़ाई जारी रहेगी। गाजा में भले ही संघर्ष विराम हो जाए, लेकिन एक एक आतंकी के दुनिया से खत्म होने तक दुनिया भर में जंग चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।